मेरा डिनर ऑलमोस्ट हर टाइम सेम ही रहता है। अपना रॉ मटेरियल तो रेडी हो गया, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ सालों पहले मैं थोड़ा मोटा था, 118 किलो का। यहाँ पे फोटो डाल देता हूँ। तभी कुछ इतना प्लान नहीं था कि compete करने का। जिमिंग भी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही थी, वर्कलोड ज़्यादा था, तो इतना एफर्ट्स नहीं दे पाया। और तभी पावर लिफ्टिंग का बड़ा जोश चढ़ा था, तो ट्राई देने के लिए थोड़ा कैलोरी सरप्लस जा जा के हो सके उतना। और ऊपर से तभी वेजिटेरियन डाइट था, मतलब नॉट प्योर वेज, बट प्रिफर करता था वेज ही खाने के लिए। और एक सैटरडे संडे या कभी रात को कहाँ यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत नॉनवेज खाया तो खाया करके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्योर वेज। मेरा वेट 118 kg था, बट फिर कुछ हुआ तो मुझे वो सब छोड़ना पड़ा। फिर वापस मैं वसई में आ गया। तभी फिर मैंने वापस वो पावर लिफ्टिंग वाला ट्रेनिंग डाइट सब कुछ छोड़ दिया, वापस रूटीन डाइट पे आने लगा। बट एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, क्योंकि मेरा वेट ड्रॉप नहीं हो रहा था, वेट बढ़ी जा रहा था। मैं कभी 118, कभी 119, 120 तक जा रहा था। तभी एक चीज़ ध्यान में आई कि डाइट चेंज करके देखते तो मे बी इफेक्ट आएगा। तो मैंने कीटो डाइट ट्राई किया। कीटो स्टार्ट करने के लिए मैंने खुद को टारगेट दिया था 3 महीने का, 100 दिन का। मतलब 100 दिन में जितना हो सके उतना कम, फिर देख लेंगे। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर अगेन वापस एक ट्राई करेंगे, नहीं तो कुछ अलग, नहीं तो वापस पीडीज पे। वैसे मतलब वो तो मैंने डिसाइड ही कर दिया था, 3 महीने तो खुद को जानना है कि मैं कितना ड्रॉप कर सकता हूँ विद कीटो डाइट। कीटो डाइट में कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे थे जो इजीली अवेलेबल हो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनको लाना, स्टोर करना, ये सब चीज़ें नहीं होती, तो इजीली अवेलेबल हो, जिसमें अंडे थे, मीट था, और कैबेज वो भी मैं रखा था, और वॉलनट, और चीज़, और कर्ड। ये कुछ 5-6 आइटम रहेंगे जो मैंने पूरे 3 महीने खाए करके। दिन की शुरुआत में सबसे पहले जिम से ही करता था। सुबह उठो 5:30-6 बजे, जिम चले जाओ। जिम भी एम्प्टी स्टमक। मैं टायरोसिन लेता था, टायरोसिन का एक कैप, और कॉफ़ी विथ एमसीटी ऑयल, और थोड़े से वॉलनट, हल्के 1 हाथ वॉलनट, अगर लेग्स डे रहेगा तो, नहीं तो वो भी नहीं। उतना करके फिर कार्डियो करो। कार्डियो के बाद एक्सरसाइज। बहुत सारे जन बोलते पहले एक्सरसाइज करो फिर कार्डियो करो। कौन बोलता है कि कार्डियो करो फिर एक्सरसाइज करो। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा टैंक पूरा खाली करता हूँ, फिर देन वेट लिफ्टिंग। मतलब कौन सा रॉकेट साइंस नहीं होता, जस्ट एम्प्टी स्टमक ज़्यादा फैट मोबिलाइज होता है, जिसको मैं एज अ फ्यूल करके यूज़ करना चाहता था मेरे ट्रेनिंग में। बस इतना ही था। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट गलत नहीं था, क्योंकि रिजल्ट मिला मुझे आगे जाके। अच्छा। वर्कआउट होने के बाद कुछ नहीं, ना प्रोटीन ना कुछ नहीं, सिर्फ सीधा घर आके थोड़ा बटर, और उसके ऊपर 10 अंडों का, पूरे अंडों का ऑमलेट। ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड जो बोलते हैं वैसा। बस उसके ऊपर कुछ नहीं, ना सॉस ना कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस उतना ही। उतना होने के बाद फिर ऑफिस में ये तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। फिर ऑफिस के लिए निकलता था। ऑफिस में स्ट्रिक्टली प्योर वेज है, तो सिर्फ सलाद। सलाद भी कितना था कि एक बाउल भर के पूरा बड़ा, ऑलमोस्ट इतना, जिसमें कैबेज था। और मोस्ट ऑफ द टाइम कच्चा आइटम, सब कच्चा, मतलब कोई पका हुआ नहीं, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना होता है 1-1.5 घंटा, ऊपर से गर्मी का सीज़न। फिर उसको पका हुआ बना हुआ, फिर वो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं कच्चा ही प्रेफर करता था, जिसमें पत्ता गोभी, कुकुम्बर, यही रहता था। और ऑफिस से मैं कर्ड लेता था, या यहाँ से कर्ड लेता था, ढेर सारे नट्स डालता था सेम इसी तरह, और कर्ड खा के वो हो गया। ये मेरा मील 1 से 2 बजे के बीच में होता था। इवनिंग स्नैक्स में
सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ रहती थी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, नो शुगर ऑब्वियसली। उसमें एमसीटी ऑयल जो मेडिकल स्टोर में मिलता है, ना कि कौन से ऑनलाइन साइट पे, मेडिकल स्टोर में मिलता है। यहाँ पे मैं फोटो दिखा दूंगा, सस्ता रहता है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं रहता है। उसके 5 ड्रॉप्स और वापस नट्स, बस, बाकी का कुछ नहीं। उसको बुलेट कॉफ़ी भी बोलते हैं। अगर एमसीटी ऑयल नहीं रहेगा तो उसमें बटर भी डाला जाता है, बट बटर ऑफिस में कैरी करना पॉसिबल नहीं था। तो बेस्ट सिंपल वे जो हैंडी और कैरी हो सके वही करता हूँ, क्योंकि मुझे 100 दिन तक वो करना था, ना कि एक दिन के चोचले करने थे। तो वो भी एक डन हो गया। फिर वो 6-7 बजे हो गया, या कभी 6 बजे, कभी 5 बजे, जैसे भूख लगती है। और एक एमसीटी ऑयल का एक फायदा क्या होता है कि ब्लैक कॉफ़ी और एमसीटी ऑयल, उससे क्रेविंग थोड़ी मर जाती है। और हाई फैट से ना आपको फुलफिल बहुत होता है, तो इतना कभी सब भूख लगने के चांसेस कम रहते हैं। और ऊपर से मैं ना पानी बहुत पीता था, तो पानी पीते रहना पीते रहना पीते रहना, हर एक आधे घंटे में, हर एक 15-20 मिनट में पानी पीते रहो, तो वो क्रेविंग वाला फंडा रहता है, वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल ही जाता था। अभी अभी बात करते मेरी डिनर की। घर आते आते मुझे 9:30-10 तो बजते थे। फिर नहा धो के डिनर रेडी करना मुश्किल रहता था, तो मैं संडेज को ही बना के रखता था। संडेज में क्या, सिर्फ कीमा, वो भी बकरे का, उसके ऊपर ढेर सारे नट्स, और सिर्फ चीज़ के 2 क्यूब्स जो अमूल के आते हैं। मैं वो गो के खाता था, गो, जो भी मिले वैसे ऑफर वाइज डीमार्ट में, वो। बस बेसिकली देखा जाए तो ये मेरा डाइट था। मैं पूरा डाइट के उसके इंग्रेडिएंट्स और माइक्रोस सब यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस न था, 5-6 आइटम, बट सिर्फ उसको डेडिकेशन से फॉलो किया। स्टार्टिंग में मुझे वेट ड्रॉप नहीं मिला, एनर्जी थोड़ी डाउन मिली। वर्कआउट के टाइम पे मुझे क्रेविंग बहुत होती थी, मेरी शुगर क्रैश होती थी, बट आहिस्ते आहिस्ते 7-8 दिन में, 10 दिन में मेरे को पूरी आदत होगी। एक फ़ायदा एक होता है कीटो डाइट का कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, वो मैंने नोटिस किया। ना मुझे हंगर रहता है, स्लीप अच्छी होती है, बोलते ब्रेन फंक्शन भी काफ़ी अच्छा होता है। बट एक ड्रॉबैक होता है कीटो डाइट का कि अब कार्ब्स नहीं खाते, ज़्यादा मीठी प्रोडक्ट्स खाते जिनका वेस्ट कम निकलता है। तो बोलते हैं कि इसके लिए फाइबर ज़्यादा खाना होता है कीटो डाइट में, जो टट्टी साफ हो करके। तो ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, बट वो एक माइंडसेट बना रहता था, क्योंकि हम लोग वो रीड करते ना प्रोज एंड कॉन्स में, तो वो वैसा कुछ फील ना हो, क्योंकि हैवी ड्रिंक्स में सब कुछ चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। बट मुझे तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। और कर्ड, कर्ड ने सबसे ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि ये सब चीज़ों में गर्मी, और एक एक स्वीट जैसा मुझे कर्ड बहुत पसंद है, तो मैं कर्ड भी खाते था, चीज़ भी खाता था। तो ये सब चीज़ों की वजह से मेरा कीटो डाइट तो सक्सेसफुल हो गया। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट मंथ 10 दिन तो मुझे वो कंट्रोल करने में चले गए, थोड़े से शुगर क्रैश हुआ, कभी तो चक्कर आके भी गिर गया, बट चलो वो तो एक प्रोसेस में होता ही होता है। फिर चालू हो गया वेट ड्रॉप करने के लिए। मैं तभी स्टार्ट किया था, तभी मेरा वेट था 118। फिर एक महीने में मेरा वजन आ गया 112, और दूसरे महीने में वापस 10-15 किलो निकलने लगा। तो ऑलमोस्ट मैंने कीटो डाइट से 3 महीने में कम से कम 18 से 20 किलो कम कर दिया, क्योंकि मेरा लास्ट तीसरे महीने में वेट था 98 kg, जिसका फोटो मैं यहाँ पे डालूंगा। बीच में मैंने टैटू भी बना लिए, जो अभी पूरे चित्रकारी मेरे कोमल से बदन पे है। बट यही था मेरा जर्नी, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा होगा। और कीटो में एक चीज़ सबसे ध्यान बड़ी रखनी होती है कि इसमें आपको शुगर अवॉइड करनी होती है, क्योंकि कीटोन से ही आपका सब कुछ होता है। और बहुत सारे जन बोलते हैं कि कैलोरी डिफिशिट होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से कीटोस में कैलोरी काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि बॉडी फ्यूल कीटोन्स थ्रू ही अरेंज करवाती है। तो उसमें कैलोरी मोस्ट ऑफ द टाइम हाई रहती है, क्योंकि आपको ये पता है फैट की कैलोरी दोनों से, कार्ब से और प्रोटीन से सबसे ज़्यादा हाई होती है। और इतना फैट खा के ऑलमोस्ट मैं बटर सुबह हाफ टिक्की बटर डालता था एग्स कैम्बल में, तो उतना डाल के भी मेरा वेट लॉस हुआ, क्योंकि बॉडी फैट को ही फ्यूल मान रही थी। कार्ब्स
ऑलमोस्ट 10% था। जो मेरा जितना भी कार्ब्स मिल रहा था मुझे वो नट से मिल रहा था और अपने वेजिस से मिल रहा था, बाकी का कुछ नहीं। बाकी का तो मीट और सिर्फ अंडे, बस बाकी का ज़ीरो। और एक बात बोलनी थी कि मैंने सप्लीमेंट्स भी लिए थे जिसमें एल टायरोसिन आता है। एल टायरोसिन मैंने एम्प्टी स्टमक खाता था। एल टायरोसिन एज ये फैट बर्नर नहीं है, एक्चुअली फैट मोबिलाइजर है, जो फैट सेल्स को अल्फा बीटा का ज़्यादा डीप में नहीं जाते, सिंपल चीज़ है। वो फैट सेल को बाहर लेके आता है, फिर कीटोन्स उसको एज अ एनर्जी करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बस। फिर एमसीटी ऑयल यूज़ किया था जो मेडिकल स्टोर में मिलता है, वो भी सेम मिमिक वही करता है, बट वो लीवर के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो वो एक लिया था। फिर रात को सोने से पहले मैं मैग्नीशियम लेता था, मैग्नीशियम अल्ट्रा मैग्नम करके टैबलेट आती है, वो भी मेडिकल स्टोर से ही लेता था। मैं मोस्टली मेरे मल्टीवाइटमिन्स और जितने भी सप्लीमेंट्स रहते हैं प्रीफर करता हूँ मेडिकल स्टोर से लिए, क्योंकि वो FDA अप्रूव होते हैं। दूसरी चीज़, उसमें उसकी पोटेंसी जितनी लिखी हुई होती है उतनी ही होती है, तो वो ईजी हो जाता है कि विश्वास रखने के लिए कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, संडे टू संडे D3 भी लेता था। D3 सबसे मस्ट होता है। D3 की डिफिशियंसी होगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जॉर्ब नहीं होती, या बहुत सारी चीज़ों को आप फेस करना पड़ता है। तो D3 भी कीटो डाइट में तो लेना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते रहते हो। तो और एक मल्टीवाइटामिन लेता था, बेकाडेक्सामिन, वो जो सस्ती सी आती है, कुछ 34 रुपीज़ या 30 रुपीज़ के आसपास आती थी तभी। वो भी डेली में 2 या 3 ले लेता। तो सिर्फ मैग्नीशियम और हाँ बिकासूर, B12 भी लेता था सुबह, इसके साथ टैरोसिन कॉफ़ी और ये। तो मैं जितना भी मैं सप्लीमेंट लेता था, मैं यहाँ पे उसका पूरा एक चार्ट बना के रख दूंगा जो आपको हेल्प हो जाएगा। तो ये रहा मेरी जर्नी जो 100 दिन की थी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 20 किलो के आसपास कम किया वेट, जिसमें से 5 किलो तो हम लोग वाटर वेट भी बोल सकते हैं, बट काफ़ी इफेक्टिव था और काफ़ी ईजी था। हाँ, और अगर एक कीटो डाइट का बोले तो कीटो डाइट में अगर आप एक्सरसाइज भी ना करो तो भी चलता है, क्योंकि वो डाइट से भी फैट लॉस होता है। बहुत सारी लड़कियां कर सकती है डाइट, अगर उनको कीटो डाइट करना है तो आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी यूट्यूब पे मिलते हैं, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। और कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो कमेंट्स में डाल दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा जितना मुझे पता है। बट सिर्फ एक 15-20 मिनट के वॉक भी रखा और कीटो डाइट भी रखा तो भी अच्छा खासा वेट ड्रॉप होता है, और वो अच्छा खासा वेट ड्रॉप आपका असली वेट ड्रॉप होता है।